हर कदम को सिर्फ चलना मत समझो, उसे जियो। जब सांस भीतर जाए तो उसकी यात्रा को महसूस करो। जब सांस बाहर निकले तो उसके जाने को देखो। धीरे धीरे ये देखना तुम्हारे भीतर फैलने लगता है, जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में जल उठे। हर विचार, हर भावना उस रोशनी में दिखने लगती है, और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, अंधकार बिना लड़े पीछे हट जाता है। लोग मानते हैं कि बदलाव किसी गुरु के शब्दों से आता है, किसी किताब के ज्ञान से या किसी मंत्र के दोहराव से, लेकिन ये अधूरा सच है। असल परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम स्वयं के भीतर चेतना का दीप जलाते हो, क्योंकि अंधकार बाहर से नहीं आता, वो भीतर की बेहोशी से जन्म लेता है। और जैसे ही जागरूकता आती है, बेहोशी अपने आप विलीन होने लगती है। जागरूकता की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वो तुम्हें तुम्हारे मन से अलग कर देती है। तुम अब विचार नहीं रहते, तुम विचारों को देखने वाले बन जाते हो। और जिस क्षण तुम देखने वाले बनते हो, एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते। कोई तुम्हारे भीतर गुस्सा पैदा करता है, लेकिन अब तुम जानते हो ये मेरा अस्तित्व नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो उठी है और अब गुजर जाएगी। कोई तुम्हारी तारीफ करता है और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम देख लेते हो कि ये सिर्फ शब्द है जो हवा में तैर रहे हैं। धीरे धीरे बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर पकड़ खोने लगती है, और यही से असल जीवन शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सुख और दुख दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है, तब तक तुम अपने ही जीवन के कैदी हो। लेकिन जिस दिन तुम भीतर से जागते हो, उस दिन एक गहरी समझ जन्म लेती है। किसी को दोष देना व्यर्थ है। जो कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है, वो मेरी चेतना की गुणवत्ता को दर्शाता है। अगर भीतर प्रकाश है तो अंधकार टिक नहीं सकता। अगर भीतर प्रेम है तो नफरत टकराकर लौट जाती है। तुम अपनी दुनिया खुद रचते हो, हर विचार से, हर भावना से, हर चुनाव से। और ये परिवर्तन तब और गहराता है जब तुम समझ लेते हो कि जीवन की हर स्थिति एक शिक्षक है जिसने तुम्हें दुख दिया, वो भी तुम्हें कुछ सिखाने आया था। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें अपने भीतर लौटने का रास्ता दिखाया। जिसने तुम्हें ठुकराया, उसने तुम्हें सिखाया कि अब खुद को स्वीकार करना है। जब यह दृष्टि आ जाती है तो शिकायत समाप्त हो जाती है। फिर तो हर पीड़ा भी एक आशीर्वाद बन जाती है। स्वतंत्रता का अर्थ दुनिया से भाग जाना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है दुनिया में रहकर भीतर से अछूता रहना। जैसे कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही आत्मा दुनिया में रहकर अपनी पवित्रता बचा सकती है। जब तुम ये कला सीख लेते हो तो जीवन तुम्हें और गहराई में ले जाता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो वे तुम्हें गढ़ने आई है। अब तुम दुख से नहीं डरते, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि दुख परिवर्तन की सीढ़ी है। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, वो तुम्हें नए रूप में ढालने की तैयारी कर रहा होता है। हर टूटा हुआ रिश्ता भीतर के प्रेम का द्वार खोलता है। हर बिखरा सपना तुम्हें सिखाता है कि सपनों के पार भी एक शांति है, स्थिर, मौन, जो तुम्हारा असली घर है। और जब तुम इस भीतर के घर को पहचान लेते हो, तो बाहर की दुनिया अपनी पकड़ खो देती है। फिर तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठते, क्योंकि तुम जानते हो सब कुछ बदलता है। हर रिश्ता, हर भावना, हर परिस्थिति। और यही परिवर्तन जीवन की सुंदरता है। ये तुम्हें हर पल नया बनाता है। लेकिन अगर तुम इस प्रवाह का विरोध करते हो, तो वही जीवन जो वरदान है बोझ बन जाता है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना और उसी में खिल उठना, यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जो स्वीकार में जीता है वो किसी से टकराता नहीं, वो हर स्थिति को ध्यान की तरह जीता है। दुख भी आता है, सुख भी आता है, लेकिन जागरूक व्यक्ति
दोनों में गहराई देख लेता है। वो जानता है कि जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं। हर पल कुछ न कुछ सिखाने आया है। हर घटना उसे बाहर नहीं, भीतर की ओर मोड़ रही है। इसीलिए वो शिकायत नहीं करता, वो बस देखता है। और याद रखो, सिर्फ देखने में ही परिवर्तन घटित होता है। धीरे धीरे ये देखने की कला तुम्हारे जीवन का स्वभाव बन जाती है। अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं जीते, प्रेम और समझ से जीने लगते हो। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, उसकी पीड़ा को समझते हो। अब तुम नफरत नहीं करते, क्योंकि तुम देख लेते हो हर व्यक्ति उसी अंधकार में भटक रहा है जिससे तुम स्वयं निकल आए हो। और जो सच में जाग जाता है वो दूसरों को बदलने में नहीं लगता, वो खुद को रूपांतरित करता है। यहीं से असल क्रांति जन्म लेती है। ये क्रांति हथियारों से नहीं होती, प्रेम से होती है। ये नारों से नहीं आती, मौन से आती है। और ये क्रांति तुम्हें ऊपर से नहीं, जड़ से बदल देती है। जब तुम भीतर की स्वतंत्रता को पहचान लेते हो तो जीवन का अगला चरण आता है, समर्पण। समर्पण का अर्थ भाग जाना नहीं है। समर्पण का अर्थ है जीवन के साथ एक लय में बहना। समर्पण ये नहीं कहता कि प्रयास छोड़ दो या निष्क्रिय बन जाओ, बल्कि ये समझ देता है कि जीवन जैसा है वैसा ही अर्थपूर्ण है और तुम उसके प्रवाह के साथ नृत्य कर सकते हो। जो व्यक्ति जीवन से लड़ना छोड़ देता है वो पहली बार सच में जीना शुरू करता है, क्योंकि जब तक तुम नियंत्रण में जीते हो तब तक सहज नहीं हो सकते। मन का स्वभाव है हमेशा कुछ और चाहना। ये स्थिति नहीं, दूसरी चाहिए। ये रिश्ता नहीं, कोई और चाहिए। ये काम नहीं, कुछ और चाहिए। यही मन तुम्हें अधूरा बनाए रखता है और यही अधूरापन दुख बन जाता है। लेकिन जिस दिन तुम समर्पण में उतरते हो, धीरे धीरे भीतर शांति जन्म लेने लगती है। फिर तुम कह पाते हो, हां, जो है वही सुंदर है। अब तुम हर परिस्थिति में छिपी सुंदरता को देखने लगते हो, हर अनुभव में बह रहे अनुग्रह को महसूस करने लगते हो। और जैसे ही दृष्टि बदलती है, जीवन बदलने लगता है। वही लोग, वही जगह, वही हालात, लेकिन सब कुछ एक नई चमक से भर जाता है, क्योंकि अब तुम प्रतिरोध में नहीं, स्वीकृति में जी रहे हो। और स्वीकृति कोई निष्क्रियता नहीं है, ये सर्वोच्च सजगता है। इसमें तुम जीवन के हर पहलू को अपनाते हो, अपने दुख को, अपने डर को, अपनी गलतियों को भी, क्योंकि तुम जानते हो अगर ये सब घटा है तो किसी गहरी वजह से घटा है। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना रहा है, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और कोमल। स्वीकृति में एक अद्भुत सौंदर्य है, ये तुम्हें भीतर से मुलायम बना देती है। अब तुम कठोर नहीं रहते, तुम्हारे शब्दों में करुणा उतर आती है, तुम्हारे अस्तित्व में गहराई आ जाती है। क्योंकि जो स्वीकार करता है वो किसी के विरुद्ध नहीं होता, वो जीवन का हिस्सा बन जाता है। और यही मिलन, यही समर्पण जीवन का असली अर्थ है। जरा सूरज को देखो, अगर वो तय कर ले कि केवल साफ आकाश में ही चमकेगा तो बादलों वाले दिन धरती अंधकार में डूब जाएगी। लेकिन सूरज चुनाव नहीं करता, वो हर दिन चमकता है, कभी बादलों के पीछे, कभी खुले आकाश में। वो जानता है बादल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उसका प्रकाश शाश्वत है। वैसे ही जो व्यक्ति स्वीकृति में जीता है वो जानता है परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन मेरा भीतर का प्रकाश अमर है। जब ये समझ अंदर उतर जाती है तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, एक सहज मधुर प्रवाह बन जाता है। अब कुछ भी मजबूरी नहीं लगता, अब जीवन बोझ नहीं रह जाता। जो भी करते हो वो अपने आप ध्यान बन जाता है। हर काम साधना है, हर मुलाकात एक संकेत, हर चुनौती एक गुरु। अब तुम पाने की होड़ में नहीं दौड़ते, क्योंकि तुम जान चुके हो जो तुम्हारा है
वो तुम्हें खोज ही लेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। यही समर्पण है। ये भरोसा कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, तुम्हें गढ़ने आया है। हर ठोकर तुम्हें नई दिशा दिखाती है, हर चोट तुम्हें भीतर की गहराइयों तक जगाती है। और जिस दिन ये समझ बैठ जाती है, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। तूफान के बीच भी तुम शांत रह सकते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो हवा तुम्हें गिराने नहीं, मजबूत बनाने आई है। यही भरोसा, यही समर्पण असल परिवर्तन है। यहीं से जीवन शत्रु नहीं रहता, मित्र बन जाता है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, उसके साथ बहते हो, और तब जीवन खिल उठता है। हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाता है। जो व्यक्ति हर पल को हां कहना सीख लेता है, वो सच में धन्य है, क्योंकि जिसने हां कहना सीख लिया, उसके जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। हां कहने में प्रकाश है, हां कहने में प्रेम है, और हां कहने में ही ईश्वर है। जब तुम समर्पण में उतरते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा फूट पड़ती है। प्रेम की, करुणा की, कृतज्ञता की। ये प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु से बंधा नहीं होता। ये अस्तित्व की वो धारा है जो हर दिशा में बहती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। ये प्रेम तुम्हारे भीतर का संगीत है, जो तब जागता है जब तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। अब तुम किसी से प्रेम इसलिए नहीं करते कि वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि वो अस्तित्व में है। अब तुम किसी को स्वीकार इसलिए नहीं करते कि वो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर स्वीकृति का सागर भर चुका है। अब तुम दुनिया को बदलने नहीं निकलते, क्योंकि तुम देख चुके हो जब तुम बदलते हो तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। भीतर के इस प्रेम की एक खास खूबी होती है, ये तुम्हें कोमल बना देता है। गुस्सा पिघलने लगता है, अहंकार की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती है। अब तुम खुद को दूसरों से अलग नहीं मानते। तुम महसूस करते हो कि हर व्यक्ति उसी अस्तित्व की अभिव्यक्ति है जिससे तुम बने हो। किसी की पीड़ा अब तुम्हारी पीड़ा बन जाती है, किसी की मुस्कान तुम्हारे भीतर गूंज उठती है। अब तुम दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो हर व्यक्ति अपने ही अंधकार से जूझ रहा है, अपने ही भय से गुजर रहा है। जो प्रेम में जीना सीख लेता है, उसका जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। हर कदम ध्यान हो जाता है, हर सांस उपासना बन जाती है। अब तुम किसी विशेष मंदिर की खोज नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है मंदिर तुम्हारे भीतर है। अब तुम किसी मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाते, क्योंकि तुम्हारे हृदय में वो ज्योति जल चुकी है जिसे तुम बाहर खोजते रहे। और इस प्रेम का अर्थ सिर्फ दूसरों से जुड़ना नहीं है, ये खुद से जुड़ने की कला भी है। क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता, वो किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। और स्वयं से प्रेम करने का अर्थ है अपने हर पहलू को अपनाना, अपनी कमजोरियों को भी, अपनी गलतियों को भी। क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तभी जीवन तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता है।